प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं फिर एक बार हमारे इस चैनल में लव ऑफ गॉड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और चंगे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सुबह में परमेश्वर की जो वचन की आशीष है वो मैं आप लोगों के बीच में बांटने आया हूं। सो तैयार हो जाए परमेश्वर की इस वचन से आशीष को पाने के लिए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में एक कहानी, एक स्टोरी है, एक कुंड या फिर एक तालाब के विषय में, जो कि यरूशलेम के ठीक यरूशलेम के फाटक के पास एक ऐसा कुंड था। उस कुंड की खासियत या फिर विशेषता यह थी कि नियुक्त समय पर पर्टिकुलर एक टाइम में स्वर्गदूत जो है उस पानी में उतरते थे, और जब उस पानी में उतरते थे उस पानी में एक पावर आती थी, और जो बीमार व्यक्ति पहले इस पानी में उतरता वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। सो इसी विशेषता के कारण, इसी खूबी के कारण उस तालाब या उस कुंड के चारों ओर लोग इंतजार में बैठे रहते थे रात दिन, ताकि जब ये पानी हिलाया जाए और वो उतर जाए और वो चंगा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बट कहानी का मूल फैक्ट जो है वो यूहन्ना इसका 5 अध्याय के 5 पद में हम पाते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, जो 38 साल से बीमार था। मेरे प्रियो, 1, 2 या 4, 5 साल से नहीं, 38 साल से एक बीमार व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था, और इसी दशा में और इसी इंतजार में कि कभी तो ये पानी में उतरने का मौका मिले और वो चंगा हो जाए। परंतु ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति पैरालाइसिस यानी अपने अंग जो उसके थे वो सूखे हो जाने के कारण वो चल फिर नहीं पाता था, वो कोई भी काम नहीं कर पाता था। और इसी कारण से कि जब पानी हिलाया जाता था तो उससे पहले कोई दूसरा उतर जाता था, और इसका मौका कभी भी नहीं आया। तो एक दिन हुआ यह कि यीशु मसीह जो है उस जगह पहुंचती है, उस तालाब के किनारे आती है या उस तालाब के बगल में आते हैं, और इस 38 साल के बीमार व्यक्ति पर उसकी नजर जाती है। यीशु मसीह इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को देखता है और वो जान जाता है कि बहुत सालों से, बहुत वर्षों से ये बीमारी की दशा में पड़ा हुआ है, और उसको इस दशा में पड़ा हुआ देखकर यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता? परंतु देखिए यहां से उत्तर क्या आता है। यहां उत्तर यह आता है कि वह व्यक्ति कहता है कि यीशु, जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कि जो मुझे उस पानी में उतारे, और मेरे उतरने से पहले कोई दूसरा उसमें उतर जाता और वो चंगा हो जाता, और मेरा बारी, मेरा टर्न कभी नहीं आता। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, जो कि इतने वर्षों से बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था, कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो इस व्यक्ति का उत्तर क्या हो जाना चाहिए था? क्या होना चाहिए था कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब मुझे और आपको बहुत जोरों की भूख लगती है और कोई आकर अगर आपसे पूछता है क्या तू खाना खाना चाहता है, तो हमारा उत्तर यही होता है, हाँ मैं खाना चाहता हूं। यही होना चाहिए। परंतु ये व्यक्ति जो है ये बहाने बना रहा है। ये परमेश्वर की आशीष के बीच में बहाने का एक रुकावट पैदा कर रहा है। इस अध्याय को अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यीशु मसीह उसको चंगा कर देता है।
परंतु हम और आप हमारे जीवन में बहुत समय परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं, परमेश्वर की बहुत सारे बड़े बड़े कार्य, उसकी महानता या फिर उसकी आशीष जो है वो हमें देना चाहता है, परंतु हम और आप जो है क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं, और बहाने बनाने के कारण से ही उन सारे आशीषों को और उन सारे परमेश्वर की महान योजनाओं को करने से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, हम और आप जो है बहाने बनाते हैं और जिस कारण से परमेश्वर की योजना से बहुत समय वंचित रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया आशीष देने के लिए, अब्राहम ने बहाने नहीं बनाया कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं अपने लोगों के बीच में हूं, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मैं अपने दूर जा नहीं पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो यहां सही से हूं, मैं तो ठीक हूं। उसने बहाने नहीं बनाया, बस उसने परमेश्वर के कार्य को अपनी स्वीकृति दी और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जब सामुएल को बुलाया तो सामुएल ने कहा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। उसने बहाने नहीं बनाया, उसने कोई भी युक्ति नहीं की, परंतु उसने परमेश्वर की आशीष के बीच में अपने आप को समर्पण किया। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हम और आप परमेश्वर के उस महान कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी में भेजे गए हैं जो हम और आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी में उसकी महिमा के कामों को करना चाहता है, परंतु हम और आप क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो चर्च जाने के लिए भी बहाने बनाते हैं, चर्च ना जाने के लिए बहाने बनाते हैं। संडे आने से ही उनका बहुत सारा काम निकल आता है कि आज यह है, आज वो है, आज वो करना है, यहाँ जाना है, चर्च जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होती है। हालांकि दिन भर सारे कामों को करते हैं, परंतु बाइबल पढ़ने के टाइम में उनका बहाना तैयार रहता है। प्रार्थना करने के टाइम में भी उनका बहाना तैयार रहता है। परमेश्वर आपके बहाना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके बहानों को नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके रिस्पॉन्ड को चाहता है। जब परमेश्वर आपको बुलाए या जब परमेश्वर आपसे कहे क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू आशीष पाना चाहता है, तो हमारा उत्तर यह होना चाहिए, हाँ मैं आशीष पाना चाहता हूँ, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। जब हमारा उत्तर परमेश्वर के प्रति इस प्रकार से होगा, तभी हम और आप जो है परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को करने पाएंगे, तभी हम और आप जो है परमेश्वर की उस महान योजना को पूरी करने पाएंगे, तभी हम और आप जो है परमेश्वर के लिए महिमान्वित होंगे, जिस कारण से परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी में भेजा है, जिस कारण से परमेश्वर ने मुझे और आपकी सृष्टि की या फिर रचना किया है। हालेलुया। सो बहाना देना बंद करें, परंतु परमेश्वर की बुलाहट या परमेश्वर की योजना या फिर परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहे। जब भी परमेश्वर बुलाता है, आपका कहना यही होगा, हाँ परमेश्वर बोल, तेरा दास तेरा दासी सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। थैंक यू सो मच। हमारा इस चैनल लव ऑफ गॉड को लॉग ऑन करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय मसीह।